जय यीशु की। फिर एक बार हम सभी मिलकर प्रभु का वचन सुने, उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु के वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें। प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रतिदिन हम सबों से बातें करता है। प्रभु का एक एक वचन जब हम सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, तब प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करती है। तब हमें आनंद आता है, खुशियां मिलती हैं। इस बात की खुशी और एहसास कि मेरा ईश्वर मुझसे बात कर रहा है। इसलिए जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम अपने लिए सुने। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो इतवार के दिन आप मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हो, वहां पर प्रवचन पुरोहित सुनाता हो और आप कहीं बार, या हम में से कोई भी कहीं बार हम लोग इस प्रकार से सुनते हैं, हाँ ये बात फादर ने ज़रूर उस व्यक्ति के लिए बताई है, ये बात उस परिवार के लिए बताई है। हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर मुझसे बात कर रहा है। इस अंदाज से हम सुने कि ईश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात कर रहा है, मुझसे कुछ बात बता रहा है, उसको सुने। इसलिए आज के दिन में मैं आप सबों को ईश्वर का वचन सुनने के लिए निमंत्रण देता हूं। छोटा सा वाक्य है, संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19। छोटा सा वाक्य, लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 में लिखा है, ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? यह प्रसंग एक नौजवान को लेकर है। एक नौजवान व्यक्ति दौड़ते हुए ईसा के पास आया और उसने एक सवाल प्रभु के सामने रखा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यह सवाल है। और जब यह सवाल लेके जब उस नौजवान ने, उस युवक ने यीशु को इस प्रकार से संबोधित किया, भले गुरु, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तब यीशु उससे पूछता है, मुझे भला क्यों कहते हो? Why do you say that I am good? मुझे भला क्यों कहते हो? यह सवाल मेरे लिए और आपके लिए, हम में से हर व्यक्ति के लिए सोचने के लिए है, मनन चिंतन करने के लिए है। यीशु ने उस नौजवान से, युवक से पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो? इसका अर्थ यह निकल सकता है कि यूं ही कहते हो, या इसके पीछे कोई कारण है? क्या तुम्हें वास्तविकता में, हकीकत में मालूम है कि मैं भला हूं, इसलिए कहते हो? क्या तुम्हारा कोई अनुभव है कि मैं भला हूं, इसलिए कहते हो? प्रभु जानना चाहते थे। प्रभु इसलिए जानना चाहते थे, क्या इस व्यक्ति ने यूं ही कह दिया हवा में कुछ बात? जैसे आप और हम कई बार कह देते हैं हवा में, किसी को बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान है, भले उसके बारे में कुछ पता भी ना हो। किसी को हम कह देते हैं ये बहुत बुरा इंसान है, उसके बारे में हो सकता है कुछ भी पता ना हो। हम निर्णय ले लेते हैं, ये इंसान भला है या ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, ये इंसान खराब है। हमने अपने हिसाब से निर्णय ले लिया और घोषित भी किया, ये भला है या ये बुरा है। तो प्रभु इस सवाल के साथ हम सबों से बातें करता, पूछता है, मुझे भला क्यों कहते हो? अगर हम किसी को भला कहते हैं, क्यों कहते हैं? किसी को हम बुरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? इस बात को हमें जानने की जरूरत है। यूं ही हम कुछ नहीं बोल सकते। ईश्वर ने जीभ दिया, बोलने का वरदान दिया, बोल सकते, इसलिए कुछ भी बोलो,
ठीक नहीं है। बाइबल हमें बताता है हर निकम्मी बात का लेखा जोखा देना पड़ेगा, हर चीज का हिसाब होगा न्याय के दिन। हर बात का, अच्छी बात का भी हिसाब होगा, बुरी बात का भी हिसाब होगा। उसी के अनुसार प्रभु का वचन में बताता है तुम अपनी ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। तुम अपनी ही बातों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। इसलिए हम किसी को यूं ही हम बुरा ना बोलें या बेकार ना बोलें, उसके पीछे कारण जान लें। अब प्रभु उस नौजवान से पूछता है मुझे भला क्यों कहते हो। अगर इस बात पर हम विचार करें, प्रभु भला क्यों हैं, प्रभु के पास बुरा करने का, हमारे साथ बुरा करने का बहुत सारे अवसर थे। उदाहरण के लिए जकेयुस नामक व्यक्ति, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी कि वो एक प्रकार का पापी है, जैसे बाइबल में भी इस बात का उल्लेख किया है, वो एक प्रकार का पापी है। उसने चीटिंग की थी, धोखा दिया था लोगों को, गलत तरीके से पैसे इकट्ठा किए थे, बहुत प्रकार से लोगों को परेशान किया था। ये सब बातें लोगों को भी मालूम थी और प्रभु को मालूम थी। लेकिन जब प्रभु यीशु जकेयुस से मुलाकात करते हैं, लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 प्रसंग 1 से 11 का प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है। ये जकेयुस नामक व्यक्ति जो समाज की दृष्टि में पापी थे, गुनहगार थे, चीटिंग किया था, लोगों को धोखा दिया था, धोखाधड़ी में पैसे इकट्ठा किए थे, बहुत सारे लोगों को परेशान किया था। ये व्यक्ति जब यीशु को देखने के उद्देश्य से गुलर के पेड़ में चढ़ के बैठता है और इंतजार करता है, और प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से आते हैं, उस पेड़ के पास रुकते हैं और जकेयुस को बोलते हैं जकेयुस जल्द नीचे आओ। ध्यान दें इस बात को। आप और हम होते वहां पर प्रभु की जगह पर क्या करते, अच्छा यहां पर आके बैठ गया, पूरे दुनिया को तुमने चीटिंग किया, दुनिया को बहुत सारा परेशान किया, अब यहां पर चिपके बैठे हो। हमारा विचार क्या होगा, इस प्रकार से होगा, क्योंकि हमारे अंदर बुराई है, बुराई से हम परिचित हैं, बुराई बोलते हैं, बुराई करते हैं। प्रभु भला इसलिए है, प्रभु बुराई से परिचित नहीं है। उसके अंदर भलाई है, भलाई है, भलाई है। उसके अंदर झूठ नहीं है, उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर भेदभाव नहीं है, उसके अंदर नफरत की बात नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या की बात नहीं है, उसके अंदर हमें सजा देने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए वो भला है। और भलाई करने वाला ईश्वर जब जकेयुस के पास आता है, उस पेड़ में जकेयुस बैठा था, जकेयुस से बात करता है। देखिए वो एक एक शब्द देखिए। हो सकता है उस इलाके में किसी ने भी जकेयुस को अपने ओरिजिनल नाम से नहीं पुकारा होगा। चीटिंग करने वाले व्यक्ति के हम क्या बोलते हैं, ये चीटर है। हिंदी में बोलते हैं ये ठगने वाला है, ठग्गू है, हम ऐसे नामों को बुलाते हैं। अब प्रभु यीशु उनसे क्या कहता है, जकेयुस, जकेयुस के ओरिजिनल नाम से पुकारता है, बड़े मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। जब प्रभु यीशु ने कहा जकेयुस, वो खुद ही हैरान हुआ होगा, बाप रे बाप, कितने समय के बाद किसी ने मेरा ओरिजिनल नाम लेके वो भी इज्जत से बुलाया मुझे। खुश हुआ जकेयुस, आनंदित हुआ। जैसे प्रभु ने कहा जकेयुस जल्द नीचे आओ, वो तुरंत नीचे उतर के आया। प्रभु के अंदर की भलाई प्रवाहित हुई उन वचनों के द्वारा। द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड फ्लोड अनटू जकेयुस। यह है भला। मुझे भला क्यों कहते हो, भला, भलाई से भरा हुआ प्रभु, उसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है।
यद्यपि हमने बहुत सारे प्रकार की बुराई की है, तब भी उसके अंदर भलाई है। इसलिए प्रभु ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं भला हूं? या यूं ही कह दिया, मुझे भला क्यों कहते हो? जब हम इस बात को जानेंगे भाइयों बहनों कि मेरा ईश्वर भला ईश्वर है, भलाई करने वाला ईश्वर है, कितनी खुशी होगी हमें। वो सजा देने वाला, दंड देने वाला, पनिशमेंट देने वाला ईश्वर नहीं है। मुझसे नफरत करने वाला ईश्वर नहीं है। बदला लेने वाला ईश्वर नहीं है। जबकि वह कर सकता है, उसके बावजूद वो प्रेम करने वाला ईश्वर, यह है भलाई। उस प्रभु की भलाई हमें जानने की जरूरत है। केवल बोलने से नहीं होगा। जिस दिन हम अनुभव करेंगे गहराई से इस बात को कि मेरा ईश्वर भला ईश्वर है, जिस दिन इस बात का अनुभव होगा मेरे अंदर, मेरा ईश्वर भलाई करने वाला ईश्वर है, हम भी उस भलाई में आगे बढ़ेंगे। हम भी उस भलाई में आगे बढ़ेंगे। और एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। व्यभिचार करते हुए एक स्त्री को पकड़ा शास्त्री फरीसियों ने, और उस स्त्री को घसीटते हुए यीशु के सामने लाया। प्रभु, इस स्त्री को हमने पाप करते हुए पकड़ा, और संहिता हमें बताती है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार के मार डालना चाहिए। आप क्या कहते हैं? भलाई करने वाला प्रभु से बुराई करने वाले लोगों ने सवाल किया। स्वयं बुराई करने वाले लोगों ने कहा कि इसने बुरा किया है, उसको घसीट के लाया प्रभु के सामने। प्रभु, इसने बुरा किया है। जो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है, उस काम को किया स्त्री ने, इसलिए हम आपके सामने लाए हैं। आप क्या कहते हैं? भलाई करने वाला ईश्वर क्या कहेगा? उनको मालूम था, चलो ठीक है, स्त्री ने गलती की, उससे ज्यादा बड़ी गलती इन लोगों ने की जो अपने आप को सोचते थे हम अच्छे हैं, हम स्त्री जैसे नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं, हम गुनहगार नहीं हैं, हम अपराधी नहीं हैं। प्रभु का मालूम था कि इनके अंदर भी जितनी बुराइयां हैं, शायद उससे कम बुराई थी उस स्त्री के अंदर। इसलिए प्रभु ने भलाई करने वाला ईश्वर क्या बोलता है? तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। प्रभु ने मना नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कोट किया था ऑलरेडी। संहिता हमें इजाजत देती है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर मार डालने का इजाजत देती है संहिता। इसलिए आप क्या कहते हैं? प्रभु ने संहिता का उल्लंघन नहीं किया, संहिता का पालन किया, संहिता के अनुसार पत्थर मारने की इजाजत दी, एक शर्त पर, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर स्त्री को मारे। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप को देखें, प्रभु यह सिखाता है। हर व्यक्ति के अंदर बुराई है, चाहे सोच में है, चाहे विचारों में है, चाहे बातों में है, चाहे कार्यों में है, चाहे आचरण में है। बुराई से भरे हुए मिट्टी के पुतले हैं हम लोग। इसलिए हमें घमंड करने का कहीं अधिकार नहीं, कर ही नहीं सकते। बुराई से भरे हुए मिट्टी के पुतले हैं हम लोग। दीनहीन बने, विनम्र बने, उस भलाई करने वाले प्रभु के पास विनम्रता से जाएं। प्रभु से बार बार यही कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हम यही कहें उस प्रभु से। अब भलाई करने वाला ईश्वर ने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही सबसे पहला पत्थर मारे। बड़े से लेकर छोटे तक एक एक करके खिसक गए। बाइबल बताता, एक एक करके खिसक गए, निकल गए वहां से। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है, अब प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, मौजूद है। वो स्त्री वहां पर मौजूद है, रोती बिलखती, अपना सिर झुकाकर, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी संभवता।
प्रभु अपने स्टेटमेंट के अनुसार, अपने कथन के अनुसार उस स्त्री को पत्थर मार सकते थे, नहीं मार सकते थे? संहिता इजाजत दे रही थी, पत्थर मारो ऐसे स्त्रियों को। प्रभु मार सकते थे, नहीं मार सकते थे? प्रभु पत्थर मार सकते थे, प्रभु सजा दे सकते थे, प्रभु पनिशमेंट कर दे सकते थे, प्रभु उसको डांट सकते थे। किया प्रभु ने? ऐसा किया? ऐसा व्यवहार किया? नहीं किया। यही मेरे प्रभु की भलाई का वर्णन है। मेरे प्रभु की भलाई का वर्णन यही इसी में है। हम और आप हो सकता है उस पाप की वे स्त्री के जगह पर है, और ईश्वर उसके पास मौका है मुझे सजा देने का, दंड देने का, पनिशमेंट करने का सारा मौका उसके पास है, लेकिन वो प्रभु पनिशमेंट नहीं देता है। मान लीजिए आप और हम उस स्त्री के जगह पर हैं, तमाम प्रकार की गलती, गुनाह, पाप, अपराध करते हुए, और हमारे सामने हमारा ईश्वर खड़ा है। वो ईश्वर हमें दंड दे सकता है, सजा दे सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, हमसे गुस्सा कर सकता है, पूछ सकता है ऐसा क्यों किया, कैसे किया, पूछ सकता है। लेकिन क्या उस ईश्वर ने ऐसा किया उस स्त्री के साथ? नहीं किया। बल्कि क्या व्यवहार किया? जब पूरे के पूरे अपॉर्चुनिटी उनके पास होने के बावजूद उस ईश्वर ने क्या किया? वो ईश्वर उस स्त्री से कहता है, क्या किसी ने तुमको पत्थर नहीं मारा? महोदय, किसी ने भी नहीं। उसके बाद प्रभु का उत्तर देखिए, मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मारूंगा, मैं भी तुम्हें पत्थर नहीं मारूंगा। इसका मतलब क्या है? मेरे पास पत्थर मारने का अधिकार है, मेरे पास तुमको पनिशमेंट, सजा देने का अधिकार है, मेरे पास तुमको पूछताछ करने का अधिकार है, मेरे पास तुमको डांटने का अधिकार है, सारा अधिकार मेरे पास है, लेकिन मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, पत्थर नहीं मारूंगा। यह है भलाई मेरे प्रभु की। हम सब उनके साथ भाइयों बहनों हर दिन इस भलाई के प्रभु को हम अनुभव करें। हमारे साथ भलाई करता, कितनी बुराई, कितने पाप, कितनी गुनाह, कितने गलती, कितने अपराध हम हर दिन करते हैं, और हर दिन प्रभु यही कहता है, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, दोबारा पाप मत करना। इस बात को सुने, दोबारा पाप मत करना, दोबारा गलती मत करना, यही प्रभु हमसे कहता है। इस बात को सुने। यह है मेरे प्रभु, भलाई का प्रभु, भलाई करने वाला प्रभु। और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, गहराई से समझे इस बात को। प्रभु ने पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो? क्या कारण है इसके पीछे? यही कारण है, उस ईश्वर को हम भला क्यों कहते हैं। हम जान लें इस बात को कि वह भला ईश्वर है। कैसे भला है मेरा ईश्वर? कैसा भला ईश्वर है, इस बात को जाने। समारी स्त्री और एक उदाहरण है। प्रभु से बातचीत होती है, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, प्रभु को मालूम था सब कुछ। क्या प्रभु ने उस स्त्री को डांटा? देखो, मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में, तुम कुछ भी छिपा नहीं सकते हो, तुम्हारी सारी पोल पट्टी मैं खोल दूंगा। कहा? नहीं कहा। कितने प्यार से प्रभु ने उसको समझाया, बातचीत की, उसको हर्ट किए बगैर, उसका आत्मबल गिराए बगैर, उसको प्रोत्साहित करते हुए पश्चाताप के लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया। यह है मेरा भलाई करने वाला प्रभु। इस प्रकार से तमाम उदाहरण है बाइबल में, जिस उदाहरणों के सहारे उसका उल्लेख लेते हुए हम समझ सकते हैं मेरा प्रभु कैसे भला ईश्वर है, कैसे वो भला ईश्वर है। इस बात को हम सभी समझें, हम सभी जानें, और जितना हम गहराई से इस बात का अनुभव करेंगे मेरा ईश्वर भलाई करने वाला प्रभु है, हम भी भलाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, बुराई करना छोड़ देंगे। जिस प्रकार से प्रभु का वचन स्वयं कहता है, बुराई करना छोड़ दो, भलाई करो। भलाई करने के लिए हमारे सामने मॉडल है प्रभु यीशु मसीह। हर व्यक्ति के साथ हम भलाई करें,
कई बार छोटी छोटी बातों में बातचीत बढ़ जाती है, तर्क वितर्क होता है, गुस्सा आ जाता है, अपशब्द लोग बोल लेते हैं, अपशब्द बोल लेते हैं, लड़ाई में माहौल बदल जाता है, उसके बाद बदले की भावना आती है। छोटी छोटी बातों में भलाई का कार्य कैसे करें इस ऐसे परिवेश में? आप प्रभु का वचन बोलें, वहां पर शांत रहें, वहां पर प्रभु को अर्पित करें, उस व्यक्ति को या उस माहौल को प्रभु से विनती करें। इसलिए हम ना बोलें कि हम बोल सकते हैं, हम वहां पर भलाई कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, तुम बदला नहीं लोगे। यदि आपका शत्रु भूखा है, उसे खिलाएं पिलाएं, प्रभु का वचन ये कहता है, उसके साथ बदला मत लो। ऐसा करने से तुम उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाएंगे। यानी कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपका नाम खराब किया, आपको तकलीफ दिया, आपको परेशान कर दिया, और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको माफ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। ऐसा करने पर प्रभु का वचन कहता, तुम उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाए। यानी कि वो तकलीफ, उसको तकलीफ होगी, मैंने इतना बुरा किया इसके साथ, उसके बावजूद ये व्यक्ति मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा। यह है भलाई का कार्य। मुझे और आपको यही भलाई का कार्य करने के लिए प्रभु ने बुलाया, चुना है। अब भलाई का कार्य करना हो तो हमें भलाई करने वाले उस प्रभु को जानना होगा। इसलिए प्रभु पूछता, मुझे भला क्यों कहते हो? मुझे भला क्यों कहते हो? भलाई करने वाला प्रभु को हम जाने, जैसे उसने हम सबों के साथ भलाई का कार्य किया, कर रहे हैं, हम भी वैसे भलाई का कार्य करें। और इस प्रकार से भाइयों बहनों, हम प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर भलाई का कार्य प्रमोट करेंगे, करते जाएंगे। हर घर में खुशहाली होगी, शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा। हर समाज में शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा। एक दूसरे के साथ हम सभी भलाई का कार्य करते जाएंगे। धरती स्वर्ग बन जाएगी, धरती स्वर्ग बन जाएगी। एकमात्र विकल्प जीवन जीने का तरीका प्रभु ने हम सबों को सिखाया, भलाई करो। भलाई करना हो तो भलाई करने वाले प्रभु को जानो, भली भांति समझो, उसका अनुसरण करो। प्रभु ने हमें बुलाया उसका अनुसरण करने के लिए। उसका अनुसरण करना हो तो जैसे प्रभु ने हम सबों के साथ व्यवहार किया, व्यवहार करते हैं, वैसे हम व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ भलाई का कार्य करें, बुरा ना करें, बदला ना लें, प्रतिशोध ना लें, हम माफ करें, क्षमा करें। माफी देना और क्षमा देना सबसे बड़ा कर्म है। बहुत बार हो सकता है, बहुत बार कठिन महसूस करते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, प्रभु से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे। वो भलाई करने वाले ईश्वर हमें सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा, आत्मा के द्वारा हमें बल प्रदान करेगा भलाई का कार्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों, जब हम सबों ने इस बात पर, छोटी सी बात पर मनन चिंतन किया, मुझे भला क्यों कहते हो, उस भला करने वाले प्रभु के पास जाएं, समय निकालें, उसके वचन पढ़ें, गहराई से उस बात को अनुभव करें, मेरा ईश्वर मेरे साथ कितना भला करता है, अच्छा करता है। इस बात को समझें, जिससे कि हम निरंतर उस प्रभु का अनुसरण करने वाले बने। किसी भी प्रकार से हम बुराई ना करें, बुराई का मार्ग पूर्ण रूप से छोड़ दें, भलाई के मार्ग पर आएं। प्रभु का मार्ग भलाई का मार्ग, प्रभु स्वयं भलाई करने वाला ईश्वर, उस ईश्वर का अनुसरण करें, भलाई करें, निरंतर भलाई करें। बुराई करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, हम भलाई करते जाएं, भलाई करते जाएं, अच्छा कार्य करते जाएं, अच्छा व्यवहार करें, अच्छी बातचीत करें, हमारी भाषा शुद्ध करें, हमारा सोच विचार शुद्ध करें, हमारी भावनाएं शुद्ध करें, पवित्र जीवन जिएं, भलाई का कार्य करें। और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों का प्रभु का प्रकाश मिलेगा। तुम अपने कर्मों के द्वारा प्रभु की ज्योति फैला सकोगे। प्रभु का वचन हमें बताता है, हमें प्रभु की ज्योति बनने के लिए और बने रहने के लिए और दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें चुना है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को सक्षम बनाएं, काबिल बनाएं, हमारी दुर्बलता में हमें ताकत दें, शक्ति दें, बल दें, ताकि हम सभी प्रभु की इच्छा के अनुसार भलाई का कार्य करते हुए उस भलाई करने वाले प्रभु की महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।